हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी? होप सब बहुत बढ़िया होंगे। और अभी बजे हैं सुबह के 8। मैं और मेरी बहन स्कूटी उठा के चल पड़े हैं शॉपिंग करने। इतनी जल्दी हम शॉपिंग के लिए क्यों निकल गए, कौन सी मार्केट खुली होगी, उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। तो अभी हम जा रहे हैं चांदनी चौक मार्केट। यहाँ पे हमने की अपनी स्कूटी पार्क और उसके बाद हमने पकड़ी मेट्रो। मेट्रो से हम सीधा पहुंच गए चांदनी चौक। ये है चांदनी चौक की एक बहुत ही जानी मानी शॉप, जहाँ पे लहंगे बहुत ही रीजनेबल रेट पे मिलते हैं। जो लहंगा आप लोकल दुकानों से 20,000 25,000 का लेते हैं, वो यहाँ पे 15,000 तक मिल जाता है आराम से। तो यहाँ पे इस दुकान में ना बहुत लंबी लाइन लगती है और बहुत टाइम के बाद आपका वहाँ पे नंबर आता है। तो इसकी एक बात मुझे बहुत बुरी लगती है चांदनी चौक की। सब शॉप पे ना एक रूल है कि आप वीडियोस और फोटोज क्लिक नहीं करा सकते हो लहंगा मतलब पहन के, या वैसे भी कैसे भी, मतलब वो अपने प्रोडक्ट की फोटोज आपको लेने ही नहीं देंगे। लेकिन अगर आपने उसका बिल करा लिया, उसके बाद आप फोटोज वीडियोस ले सकते हो। वो आपको पहले पहना के दिखाते हैं और उसके बाद जब आप बिल करा देते हो, उसके बाद वो अगेन आपको पहना के दिखा देंगे फोटोज और वीडियोस लेने के लिए। तो ऐसा है पूरे चांदनी चौक में। अगर आप किसी को ये कहो कि आप यहीं रुकिए, मैं आपके लिए लेके आ जाती हूँ लहंगा, तो बिल्कुल भी मत जाना अकेले, क्योंकि वो फोटो और वीडियो आपको क्लिक करने नहीं देते हैं। कोई भी चीज हो, किसी भी चीज की वो फोटो आपको नहीं लेने देंगे। तो ये चीज मुझे बहुत ही गलत लगी वहां की। और उसके बाद, और अगर आपने प्लान किया है कि सैटरडे को आपका ऑफ है और आप सैटरडे को जाएं, तो सैटरडे की ये भीड़ है, इतनी ज्यादा भीड़ होती है चांदनी चौक में सैटरडे को कि आप उस शॉप पे क्या किसी भी शॉप पे पहुंच ही नहीं पाओगे। तो सैटरडे को बिल्कुल मत जाना। मैं गई थी क्योंकि मैंने लहंगा पहले परचेज कर लिया था और एक हफ्ते बाद मुझे आने के लिए बोला था उन्होंने। तो जब मैं गई एक हफ्ते बाद, सैटरडे को इतनी भीड़ थी वहां पे कि मुझे ये भीड़ देख के वापस आना पड़ा, क्योंकि इस भीड़ को देखते हुए मेरा जो नंबर है वो शाम तक नहीं आने वाला था। तो सैटरडे को बिल्कुल मत जाना। तो ये चांदनी चौक जाने का मेरा थर्ड डे था, जो कि मैं अपने हस्बैंड और अपने छोटे वाले बच्चे के साथ गई थी। अब जुड़वा बच्चे हैं तो मैं दोनों को एक साथ नहीं ले जा सकती थी, इसलिए मैं एक बच्चे को साथ में लेके गई थी। क्योंकि फर्स्ट डे जब मैं गई थी तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप लहंगा परचेज करने के बाद हम फिटिंग करके एक हफ्ते बाद आपको देंगे। तो एक हफ्ते बाद आपको आना है। एक हफ्ते बाद जब मैं गई थी तो सैटरडे को चली गई थी गलती से, क्योंकि उस दिन मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी। मुझे लगा हस्बैंड घर पे दोनों बच्चों को रख लेंगे और मैं जाके आराम से लेके आ जाऊंगी। लेकिन इतनी भीड़ थी कि मैं बिना लिए ही वापस लौट गई, क्योंकि मेरा जो नंबर है वो शाम को मतलब 5 बजे 6 बजे के समथिंग आता। तो उतना लेट तक मैं रुक नहीं सकती थी बच्चों को छोड़ के, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। इतनी धक्का मुक्की हो रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं गिर जाऊंगी। और बिल्कुल भी इतना जाम लग गया था ना कि आगे आप पैदल होके भी आप आगे 1 मिनट के लिए भी नहीं जा सकते थे। तो मैं उस दिन वापस घर आ गई और ये मेरा थर्ड डे था जब मैं गई वहां पे। और मैंने वहां से अपना मतलब मंडे को मैं गई और मंडे को बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी मार्केट में। और मैं टाइम से चली गई थी सुबह, और मेरे हस्बैंड, मैं और मेरा जो छोटे वाला बेटा है, हम तीनों गए और हमने वहां पे अच्छे से मतलब जो भी शॉपिंग करनी थी वो की। यहाँ पे मैं बनवा रही हूँ दुल्हन के लिए चूड़ी का सेट, जो कि काफी टाइम लग गया था बनाने में। और मेरा बेटा जो इतना थक गया था बेचारा कि मैं क्या बताऊं। मतलब चांदनी चौक जाने के लिए ना यार, मतलब आपको बच्चा बिल्कुल नहीं लेके जाना चाहिए, बट मेरी मजबूरी थी। और वहां पे इतना मतलब थक जाते हैं ना, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है वहां जाने के लिए। तो ऐसा थक के चूर होके आते हैं ना कि आते ही बस कोई खाना नहीं, कुछ नहीं, बस किसी तरह पानी मिल जाए और रेस्ट मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ से हमने बनवाई थी चूड़ियां। ये चूड़ी बनवाने के लिए वहां पे एक चूड़ी की मार्केट है, तो आपको अगर थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप वहां से चूड़ी खरीदिए। अदरवाइज आप अपने लोकल मार्केट से लीजिए, क्योंकि जो ये वाली मार्केट है ना, मैंने देखा था पूरा घूम के, यहाँ पे ना बहुत ही महंगी चूड़ियां दे रहे थे। और मतलब जिनको थोड़ी नॉलेज है वो बार्गेनिंग कर सकता है, तो वो अपने हिसाब से ले ले। लेकिन मैंने फिर 2-3 दुकानों पे ट्राई करने के बाद, मेरे पास बच्चा भी छोटा था तो मुझे लगा कि मुझे ले लेनी चाहिए, तो मैंने ले ली थी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ लहंगा। ये जो है लहंगे का दुपट्टा था, ये वाला जो दुपट्टा है ये मैंने अलग से परचेज किया था। क्योंकि लहंगे के साथ जो दुपट्टा मिलता है हैवी वाला, वो तो वो देते ही हैं। उसके अलावा आपको जो ये अलग से दुपट्टा है आपको लेना पड़ेगा। तो मतलब मार्केट से आपको अलग से लेना पड़ेगा। आपको वो दुकान वाले भी दे देंगे जहां से आप लहंगा परचेज कर रहे हो, लेकिन वो बहुत ही महंगा लगा रहे थे। वो दे रहे थे मुझे 2,000 रुपए का ये, और बाहर से मुझे 1,000 में मिल गया था। तो ऐसा हुआ था। ये लहंगा है, बहुत ही प्यारा लहंगा है। जैसा फोटो में दिख रहा है उससे तो कहीं ज्यादा, मतलब कहीं ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा। फोटो में आप लगा लो कि ये 20% दिख रहा है,
और एक्चुअल में जब इसको निकालते हैं ना तो ये इतना प्यारा है कि मतलब मैं क्या बताऊं, मैं देखते ही रह गई थी इस लहंगे को। और इसका बजट भी बहुत ज्यादा नहीं था। ये लहंगा मैंने खरीदा था मात्र 15,300 रुपए में। और उसके बाद मैंने वहां से ली थी ये वाली लटकन जो कि नाड़े में लगती है। ये दुल्हन के लिए मैंने पिंक वाली ली थी, मोटे वाली पिंक वाली, बहुत ही प्यारी थी ये भी। ये वहां पे मतलब बहुत ही सही रेट में मिल गई थी। और जो ये लहंगा है ना, ये मतलब दोनों मैंने सेम लिए हैं, दोनों दुल्हन के, मतलब एकदम मुझे उन्होंने बोला था कि एकदम सेम लेना है, तो मैंने एकदम सेम लिया है। और ये सारी चीजें मैंने पैक करके रख दी थी कि भाई दे दूंगी मैं, जब भी मेरा टाइम लगेगा मैं भिजवा दूंगी। ये ब्लाउज है, इतना प्यारा था ना ये लहंगा, मैं तो देखती ही रह गई थी। अब देखो दुल्हन को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। दुल्हन को हम लोग साथ में लेके नहीं गए थे, उनका कुछ रीजन रहा होगा। तो उन्होंने मुझे कहा था कि मतलब दुल्हन नहीं आ सकती तो आप जाके ले लेना, तो मैंने ले लिया था। फिर मुझे थोड़ी मुश्किल हुई, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा मुश्किल हुई, क्योंकि 3 बार मुझे जाना पड़ा था। और फिर फाइनली थर्ड टाइम में मैं ये सारी चीजें लेके आ गई थी। उसके बाद मुझे कहीं भी कोई जाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। तो अगर आपको चांदनी चौक जाना हो तो आप बहुत ही सोच समझ के जाइए, सैटरडे को नहीं जाइए। और अच्छी से बार्गेनिंग कीजिए, वहां पे बहुत अच्छी बार्गेनिंग होती है। लेकिन जिस शॉप पे मैं गई थी, अगर आपको उसका नाम जाना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं बता दूंगी। और बाकी की शॉप्स पे बार्गेनिंग बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उस शॉप पे बिल्कुल भी बार्गेनिंग नहीं होती है। इसलिए वो मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि वहां पे लूटने का कटने का कोई मतलब नहीं है। जो उस पे प्रिंटेड है उस पे आपको मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मिलते हैं आपको एक और प्यारे से व्लॉग के साथ। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।